दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान के टॉप 26 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा और 26 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। प्यारे दोस्तों, भारत की संसद में कितने सदन है ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। पहले क्वेश्चन का सही उत्तर यह आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 1976 में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन में? दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 42वें संविधान संशोधन में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा मूल कर्तव्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें दोस्तों नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य उस समय कितने जोड़े गए थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 170 रुपये में। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। देखिए मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह रहता है और दोनों जगह सेम लिंक रहता है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए? तो अभी जैसे मैंने बताया ऊपर आपको, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। देखिए जब हमारा मूल संविधान बना उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर भी बी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के किस भाग में दोस्तों? भाग 4 के क में। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भाग 4 के, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? देखिए जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं और कई कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? राइट आंसर रहेगा 51A में, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों।
ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो राइट आंसर रहेगा विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों किसके लिए हैं? तो ये राइट आंसर रहेगा सभी नागरिकों के लिए है दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को खालिस्तान कहते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दोस्तों दंड देने की व्यवस्था नहीं है, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा? व्यवस्था नहीं है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है? सेशन आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक भी करते चलिए, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अभी तक जो भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुके हैं, वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों 51A में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों? करों का आज्ञा पालन, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अच्छा, ये दोबारा से हो गया शायद, नहीं, ये इनमें से भी, देखिए वो क्वेश्चन अलग था, ये अलग है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं कहीं अलग अलग ऑप्शंस होते चले जाएंगे, आपको आंसर लगाना है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना भी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है, यानी कि 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 51 के क में, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों संसद के नाम से। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? भारत की संसद में कितने सदन हैं? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की संसद में मेरे प्यारे दोस्तों 2 ही सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, यानी कि बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जाना जाता है? तो 21वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है लोकसभा को, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन मेरे प्यारे दोस्तों किसे कहा जाता है? लोकसभा को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। और संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन दोस्तों राज्यसभा को कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। तो देखिए, भारतीय संसद में तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति
तीनों शामिल होते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर। देखिए 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 105, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का न्याय भाग नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति, यानी कि बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अब आप लोग सबसे पहले बताइए 26 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही किए हैं। फिर दूसरा है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? ये आप लोगों के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मास्टर पीडीएफ को ले लेना, मात्र 170 रुपये की पीडीएफ है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।